कभी एक ऐसा टाइम था कि उस लड़के के घर पे लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी सिर्फ फिल्म साइन करवाने की। प्रोड्यूसरों की लाइन लगी होती थी, इंतजार करते थे महीनों महीनों कि सिर्फ वो लड़का फिल्म को साइन कर दे ताकि उनकी फिल्म बन जाए। मैं बात कर रहा हूँ उस लड़के की जो 80 और 90 के दशक में राज करता था, बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार हुआ करता था, तीनों खानों पे अकेले भारी हुआ करता था। उसको एक्शन आती थी, उसको कॉमेडी आती थी, उसको रोमांस आता था, उसको डांस आता था, उसको एक्टिंग आती थी। मैं बात कर रहा हूँ उस लड़के की कहानी जो कभी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हुआ करता था और आज समय उसका ऐसा खराब चल रहा है कि आज वो उसके साथ कोई पिक्चर करने वाला नहीं बचा है। समय का खेल है, सब समय का खेल है। कभी तीनों खानों पे अकेले राज किया करता था। आप लोग कहीं ना कहीं समझ गए होंगे मैं किस लड़के की बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर, बॉलीवुड का सुपरस्टार, एक से बढ़ के एक हिट फिल्में देने वाला, एक से बढ़ के एक बड़ी बड़ी पिक्चरें बना करने वाला। मैं बात कर रहा हूं गोविंदा की। गोविंदा की कहानी जितनी ही रोमांचक है उससे ज्यादा रोचक है। चलिए मैं बात करता हूं गोविंद से गोविंदा बनने की कहानी। मैं बात करता हूं कैसे एक विरार का लड़का इतना बड़ा सुपरस्टार बनता है, इतना नाम कमाता है, पैसा कमाता है, शोहरत कमाता है, और कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है कि टाइम ऐसा है कि उसके साथ कोई फिल्म नहीं करना चाह रहा है, कोई निर्देशक उसके साथ फिल्म बनाना नहीं चाह रहा है। चलिए गोविंदा की पिछली जिंदगी के बारे में बात करते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि गोविंदा के माता और पिता भी एक एक्टर थे, एक स्टेब्लिश एक्टर थे। गोविंदा के पिता पहले पंजाब में फिल्में किया करते थे, पंजाब में बड़े सुपरस्टार थे, बहुत ही फेमस थे, नाम था उनका। तभी क्या होता है कि मदर इंडिया के जो निर्देशक हैं, मदर इंडिया के जो डायरेक्टर, उनकी नज़र पड़ती है गोविंदा के पिता के ऊपर, आहूजा। तभी क्या होता है कि गोविंदा के पिता के ऊपर उनकी नज़र पड़ती है। उनको लगता है कि इस लड़के में, इस एक्टर में बहुत दम है। वो उनको बम्बई इनवाइट करते हैं। उनके पापा बम्बई आते हैं, बम्बई में फिल्में करते हैं, फिल्में हिट होती हैं, पैसा आने लगता है, नाम हो जाता है, बहुत बड़ा नाम हो जाता है। तब गोविंदा का जन्म नहीं हुआ था। तभी क्या होता है कि बम्बई में उनका बड़ा बड़ा बंगला हो जाता है। कहीं ना कहीं उनके पिता के पास भी घमंड आ गया था थोड़ा बहुत, अपने बड़े एक्टर होने पे। अपना एक छोटे से शहर से आए थे बम्बई, कि बम्बई में जो आता है ना, पहले वो बहुत स्ट्रगल कराती है, पहले वो बहुत लेती है, उसके बाद बहुत देती है। लेकिन क्या था कि गोविंदा के पिता का शुरू से ही बम्बई ने देना 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 स्टार्ट कर दिया। नाम मिल गया, शोहरत हो गया, पैसा आ गया, सब जानने लगे। अब समय था उनका गिरने का स्तर, अब समय था उनका डाउनफॉल का। तभी क्या होता है कि गोविंदा का पिता का मन, कहते हैं ना जब समय खराब होता है तो कुछ भी हो जाता है। गोविंदा का पिता का मन फिल्म बनाने में लगने लगा। वो निर्देशक बनना चाहते थे, एक्टिंग को छोड़ के वो डायरेक्शन में आ गए, वो प्रोड्यूसर बन गए। कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन जी के साथ भी यही हुआ था। अच्छी खासी कमाई कर रहे थे, अच्छी खासी फिल्में कर रहे थे, अच्छी खासी एक्टिंग कर रहे थे। तभी क्या होता है कि वो निर्देशक में आ जाते हैं, डायरेक्टर पे आ जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। यही हुआ गोविंदा के पिता के साथ। वो जैसे निर्देशक में आते हैं, फिल्में बनाने लगते हैं, फिल्में बुरी तरह से पिटती हैं, पूरा का पूरा लॉस होता है, बंगले सारे बिक जाते हैं। आखिर में उनको अपने परिवार के साथ विरार में शिफ्ट होना पड़ता है। विरार में उनकी फिर से वही वाली जिंदगी चालू हो जाती है। एक बहुत बड़ा एक्टर आज विरार में शिफ्ट हो जाता है, बंबई को छोड़ के। चलिए उनकी पिता की जिंदगी के बारे में तो हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं गोविंद से गोविंदा बनने के बारे में। गोविंदा का जन्म होता है, उनकी माँ उनका नाम गोविंद रखती हैं। इसलिए गोविंद से गोविंदा के बनने के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं चीची कैसे पड़ा उनका नाम। भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी,
तो वो एक पोस्टर लेके आती हैं जिसमें कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाए रहते हैं ऐसे कानी उंगली से। आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या होता है ना कि पंजाबी में कानी उंगली को चीची बोलते हैं, इसलिए वो घर में प्यार से गोविंदा को चीची बुलाने लगती हैं। गोविंदा धीरे धीरे बड़े होते हैं, कहीं ना कहीं अपने पिता के बारे में जानते हैं, अपनी माता के बारे में जानते हैं। भाई, जिसका बाप इतना बड़ा एक्टर रह चुका हो, जिसकी माँ एक्ट्रेस रह चुकी हो, तो अगल बगल पड़ोसी के लोग तो बताएंगे कि भाई तुम्हारे पिताजी का कैसे क्या था और कैसे क्या हो गया। कहीं ना कहीं गोविंदा को ये सब बातें हर्ट करती थी। गोविंदा का क्या है ना, उनको एक्टर बनने का सपना जाग जाता है। गोविंदा गरीब जरूर थे, लेकिन किस्मत में उनके हीरो बनना तय था। वो जाते हैं एक्टिंग सीखने के लिए। बड़े बड़े एक्टरों को एक्टिंग सिखाने वाले रोशन तनेजा उनकी टैलेंट देख के उनको फ्री में सिखाते हैं। बहुत बड़े कोरियोग्राफर सरोज खान जी उनको फ्री में डांस सिखाते हैं। मिस्टर राम जो बहुत बड़े एक्शन मास्टर हैं, उनको फ्री में एक्शन सिखाते हैं। कहीं ना कहीं गोविंदा को सब कुछ फ्री में मिल रहा था। गरीबी कह लें या टैलेंट कह लें या ऊपर वाले का दुआ कह लें, कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद था गोविंदा के ऊपर। उनको सब कुछ फ्री में मिलता गया, सब सीखते गए, पैसा था नहीं। तभी क्या होता है, अपनी माँ से वो बोलते हैं कि माँ मुझे एक्टर बनना है। माँ उनकी चाहती थी कि तुम एक्टिंग मत करो, एक्टिंग बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने देखा था कैसे उनके पिता इतने बड़े एक्टर होने के बाद बर्बाद हो जाते हैं। एक्टिंग और फिल्म एक तरह से जुआ है जो आता है और चला भी जाता है, ये कहावत है बॉलीवुड में। लेकिन क्या होता है, गोविंदा के हट करने के बाद उनकी माँ बोल देती है कि बेटा एक शर्त है, तुम एक्टिंग करो, लेकिन शर्त यह है कि तुम शराब और सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाओ। गोविंदा मान जाते हैं और उनकी जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। वो प्रोड्यूसर की चक्कर काटने लगते हैं, प्रोड्यूसरों को ढूंढने लगते हैं कैसे मिलेगा काम, क्योंकि कोई जानता तो था नहीं कि कौन है गोविंदा। तभी वो क्या करते हैं ना कि जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं ना, उनके जो नौकर होते हैं उससे कर लेते हैं वो दोस्ती, और दोस्ती से अपना जो टेप होता है ऑडिशन का, वो सारे प्रोड्यूसरों के पास पहुंचाते हैं नौकरों के थ्रू, और कहीं ना कहीं उनका ये ट्रिक काम आ जाता है। तभी क्या होता है, उनका ये जुगाड़ काम कर जाता है और उनको 20 साल की उम्र में 2 प्रोड्यूसर फिल्म दे देते हैं। गोविंदा की, मैंने कहा ना कि ऊपर वाले का हाथ था गोविंदा के ऊपर। तभी क्या होता है, गोविंदा की 2 फिल्म आती है। एक आता है लव 86 और एक आता है इल्जाम। लव 86 अच्छा खासा रिस्पॉन्स करती है थिएटर में, गोविंदा का थोड़ा बहुत पहचान होता है। तभी उनकी फिल्म आती है इल्जाम। इल्जाम तो बॉलीवुड में धमाल मचा देती है। इल्जाम सुपर डुपर हिट हो जाती है। गोविंदा को लोग जानने लगते हैं कि ये कौन सा लड़का है, इतना टैलेंटेड, इतना मल्टी टैलेंटेड लड़का। पहली फिल्म रिस्पॉन्स थी, दूसरी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है, उनका नाम बॉलीवुड में गूंजने लगता है। तभी क्या होता है कि गोविंदा को एक ज्योतिष होता है, एक ज्योतिषाचार्य होता है, उनको एक सलाह देता है कि आप अगर अपने नाम में 9 अक्षर कर लोगे तो आप बहुत बड़े स्टार बन जाओगे। तभी क्या होता है कि गोविंद अपने नाम के पीछे ए जोड़ देते हैं, जिससे उनका 9 अंक हो जाता है। ठीक है, तभी से क्या होता है कि 21 साल की उम्र में गोविंदा के पास 21 साल की उम्र में गोविंदा के पास सिर्फ 2 फिल्में रहती हैं। 22 साल की उम्र में उस एक्टर के पास 70 फिल्में आ जाती हैं। गोविंदा को कहीं ना कहीं भगवान ईश्वर टोना और टोटका पे बहुत यकीन था। बॉलीवुड में बहुत बड़ा कहावत है कि गोविंदा बिना मुहूर्त के आगे नहीं आते हैं, निकलते नहीं हैं, नहाते नहीं हैं। ये सच है। तभी क्या होता है कि गोविंदा के पास 70 फिल्में आ जाती हैं। कुछ फिल्में वो छोड़ देते हैं, कुछ फिल्में डेट्स की वजह से गड़बड़ हो जाती है, कुछ फिल्में बिजी रूटीन की वजह से एक एक दिन में वो 3-3 फिल्में करते थे, 3-3 शिफ्ट करते थे।
कहते हैं कि मैं बीमार हो गया था, 3 फिल्में लगातार। वो क्या होता है ना कि आदमी भूखा होता है, जब उसके पास कोई भी फिल्म ना हो, अचानक से 70 फिल्में आ जाए, पैसे आ जाए, और सबसे पैसे भी ले लिया था उन्होंने, तो करना तो पड़ेगा काम। और काम वो लगातार कर रहे थे, सुबह दोपहर शाम 3 शिफ्ट करते थे, जिस वजह से बीमार हो जाते हैं। तभी उनको खुद के इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया था कि दिलीप साहब, द लेजेंड एक्टर दिलीप कुमार, उनको ये सलाह देते हैं कि बेटा इतनी फिल्में करोगे तो तुम मर जाओगे, कम करो, अच्छी करो। तभी क्या होता है कि कुछ फिल्में वो छोड़ देते हैं, कुछ फिल्मों के पैसे बाद में वो फिल्म करते करते वापस कर देते हैं। ऐसे ऐसे करते तकरीबन 20 से 30 फिल्में करते हैं वो एक साल में, जो कि 70 फिल्मों का रिकॉर्ड अभी तक है बॉलीवुड में एक साथ साइन करने की। तभी क्या होती है, गोविंदा की 6 फिल्में आती है लगातार, 6 के 6 सुपरहिट होती है, जिसमें हत्या, घर घर की कहानी ब्लॉकबस्टर होती है। गोविंदा बहुत बड़ा नाम हो जाता है, गोविंदा मतलब सुपरहिट हो जाता है, गोविंदा मतलब करोड़ों की कमाई हो जाती है। गोविंदा के नाम सुनते ही लड़कियां पागल हो जाती हैं, गोविंदा का नाम सुनते ही लड़के पागल हो जाते हैं, बूढ़े पागल हो जाते हैं। तभी एक दौर आता है गोविंदा का, अभी तो कॉमेडियन का उनका दौर नहीं आता, सारे बड़े बड़े कॉमेडियन की छुट्टी करने का दौर नहीं आता। अभी तो सिर्फ रोमांस, एक्शन और अपनी घरेलू फिल्में कर रहे थे, अभी कॉमेडी करना बाकी था। तभी क्या होता है कि गोविंदा बहुत बड़े नाम हो चुके थे, उनकी मुलाकात होती है डेविड धवन से। डेविड धवन नए नए डायरेक्टर थे, कहते हैं कि तब गोविंदा के पास लाइन लगती थी, उसी लाइन में डेविड धवन भी खड़े होते थे। गोविंदा को लगता था कि ये क्या फिल्में बनाएगा मेरे साथ। गोविंदा बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, जिसकी डेट से लेना इम्पॉसिबल सा था उस दौर में। तभी डेविड धवन से जब वो मिलते हैं, डेविड धवन और वो बातचीत करते हैं, बातचीत करने में तभी डेविड धवन बताते हैं कि वो पंजाबी हैं, गोविंदा बताते हैं कि हम भी पंजाबी हैं। गोविंदा को उनकी माँ ने बताया था कि जब भी तुम किसी पंजाबी के साथ फिल्म करोगे, बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाओगे, बहुत बड़ा नाम बन जाओगे। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा था, वो डेविड धवन के साथ फिल्म करने में मान जाते हैं। एक दो नहीं बल्कि डेविड धवन के साथ वो तकरीबन 17 फिल्में सुपर डुपर हिट देते हैं। 17 फिल्में डेविड धवन के साथ। कहीं ना कहीं डेविड धवन का करियर, गोविंदा का करियर उन फिल्मों के बाद आसमान में आ जाता है, एक लेवल पे आ जाता है। तब कोई खान नहीं था, कोई खान की वहां पे तिकड़ी नहीं थी, सिर्फ गोविंदा था, सिर्फ गोविंदा। 17 फिल्में आती है लगातार, शोला और शबनम, ताकतवर, स्वर्ग, क्या फिल्में थी। मतलब अद्भुत एक्टिंग, अद्भुत कॉमेडी, वाह, मजा आ जाता है गोविंदा को देख। गोविंदा की वो फिल्में आज भी देखोगे तुम कभी बोर नहीं हो सकते। क्या काम करता था गोविंदा। एक इंटरव्यू में सलमान खान ने खुद ही कहा कि एक्टर तो सिर्फ गोविंदा है, बाकी तो सब पानी है। गोविंदा ने भी खुद कहा कि मैंने बहुत सारी फिल्में छोड़ दी, गदर छोड़ दिया, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ दिया, जिससे बाकी लोग सुपरस्टार बन गए, और गोविंदा ने उसको छोड़ दिया था। अब सोचिए उस लेवल, उस टाइम गोविंदा का लेवल क्या था, उस टाइम गोविंदा का नाम क्या था। गोविंदा गोविंदा था कि फिल्में जब हिट होती हैं, कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार हो जाता है, सब पागल हो जाते हैं, तो उसको लगने लगता है कि उसके बिना फिल्में नहीं चलेंगी, उसके बिना इंडस्ट्री नहीं चलेगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं भूल जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे दिग्गज आए, बहुत सारे लोग आए, और बहुत सारों का करियर खत्म हो गया, और बॉलीवुड अभी के अभी खड़ा है। कहीं ना कहीं तो राजेश खन्ना का बहुत बड़ा नाम है, वो भी एक टाइम समझते थे कि उनके बिना अब इंडस्ट्री नहीं चलेगी, लेकिन क्या हुआ आप लोग तो जानते हैं राजेश खन्ना के साथ क्या हुआ। उस बंदे जैसा सुपरस्टार आज तक नहीं हुआ बॉलीवुड में, लेकिन बॉलीवुड अभी के अभी खड़ा है। राजेश खन्ना जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी जिंदगी बहुत ही मतलब दयनीय हो गई थी। तभी क्या होता है कि गोविंदा इतने बड़े स्टार बन चुके थे, अपने स्टारडम में पागल हो गए थे, किसी को समझते नहीं थे। मैं बात करने वाला हूँ गोविंदा की डाउनफॉल के बारे में, मैं बात करने वाला हूँ गोविंदा की
उड़ने के बारे में तो मैंने बात कर लिया, अब मैं गिरने के बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे कैसे गोविंदा बर्बाद हो गए। गोविंदा सेट पे शाम को 6 बजे आते थे, कभी कभी शाम को 8 बजे आते थे शूटिंग के लिए। सारे एक्टर सुबह, अगर आप लोग को थोड़ा भी बॉलीवुड के बारे में पता होगा तो आप पता चल जाएगा आपको कि वहाँ सुबह 8 बजे का सेटअप लगाया जाता है। बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारा क्राउड होता है, बहुत सारे खाने की चीज़ होती है, पूरा का पूरा सेट लगाया जाता है। एक तरह से मान लो कि मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि प्रोड्यूसर क्यों बर्बाद हो जाते हैं। सुनिए गौर से, पूरा का पूरा क्राउड होता है, अगर 200-250 क्राउड बुला लिया, सबको 1000-1000 रुपए देने हैं, पूरा खाना उनके लिए भी लगा है, कॉफी उनके लिए लगा है, पूरा सेटअप तैयार है, लाइट तैयार है, कैमरा तैयार है, एक एक दिन का कैमरे का रेंट होता है 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए। और जब कोई एक्टर सुबह का 8 बजे का शिफ्ट होता है और जब कोई एक्टर शाम को 8 बजे 6 बजे आता है ना, तो उस प्रोड्यूसर की पैसे की ऐसी की तैसी हो जाती है। अगर पिक्चर चल गई तो पैसा निकल आया, अगर पिक्चर नहीं चली तो बर्बाद हो जाएगा, उसका घर तक बेचना पड़ जाएगा। यही हुआ था गोविंदा के बाप के साथ, और गोविंदा ने इन सब चीज़ों से नहीं सीखा। स्टारडम में पागल हो जाते हैं, शाम को 6-6 बजे आते हैं। कहा जाता है कि एक बार उनको सेट पे अब अपने वो महान एक्टर अमरीश पुरी जी एक थप्पड़ भी मार देते हैं कि भाई इतना लेट आ रहे हो, मैं नहीं हो पाऊँ। कहीं ना कहीं अमरीश पुरी का भी बहुत बड़ा नाम था। अमरीश पुरी, अमिताभ बच्चन, इन सबको देखो ना तो इन सबका रूटीन ही इन सबको आज इस मुकाम पे खड़ा करके रखा है। एक टाइम ऐसा भी था कि अमिताभ बच्चन का सब कुछ बिक गया था, लेकिन आज अमिताभ बच्चन का सब कुछ आ गया सिर्फ रूटीन की वजह से। लोग अमिताभ बच्चन की इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि अगर 8 बजे का टाइम दियो तो वो बंदा 7:59 पे आ जाएगा, लेकिन 8:01 पे कभी नहीं आएगा। वो बंदा कभी लेट नहीं होता, इसलिए अमिताभ बच्चन आज अमिताभ बच्चन है। और गोविंदा को यही समझ में नहीं आ रही थी। शाम शाम के 6-6 बजे शिफ्ट करते थे, एक्टर उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। बस ये था कि गोविंदा बहुत बड़ा नाम है। हाँ, एक बार गोविंदा के बारे में ये चीज़ कहा गया है कि गोविंदा लेट तो आता था, लेकिन अपना काम वो बखूबी से करता था। वो 4-5 घंटे का काम 2 घंटे में कर देता था। बाकी एक्टरों से ज़्यादा टैलेंटेड था, वो ज़्यादा टेक बुक नहीं लेता था, फटाफट निपटा देता था। लेकिन कहीं ना कहीं यार टाइमिंग का इशू हो जाता है, फिर रात का सेटअप लगाना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, क्राउड को डबल शिफ्ट का पैसा देना पड़ता था, सारे जितने भी कास्ट थे सबको डबल शिफ्ट का पैसा देना पड़ता था। एक प्रोड्यूसर की ज़िंदगी बहुत अलग होती है, कभी इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। गोविंदा से वहीं से लोग दूरी बनाने लगते हैं। अमरीश पुरी जी उसी फिल्म के बाद कहते हैं कि मैं गोविंदा के साथ आज तक काम नहीं करूंगा, गोविंदा से दूरी बना लेते हैं। तभी क्या होता है कि धीरे धीरे वो फेमस हो जाते हैं लेट आने में। लेट लतीफ़ बहुत ज़्यादा थे गोविंदा, और ये गोविंदा आज खुद भी मानते हैं। किसी इंटरव्यू में देखना, जब गोविंदा से ये सवाल किया जाता है तो गोविंदा बोलते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे करियर बर्बाद होने में मेरा हाथ खुद है। और जवानी का नशा था, समझते ही नहीं थे किसी को, स्टारडम था, पागल थे लोग, सब दूरी करने लगते हैं। कादर खान से उनका रिलेशन बहुत अच्छा था। कादर खान से रिलेशन इतना अच्छा था कि एक समझ लो बाप और बेटा का। लेकिन कहीं ना कहीं गोविंदा कादर खान से भी पंगा कर लेते हैं, उनसे भी वो जोड़ी टूट जाती है। अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म करते हैं, आप लोगों ने वो पिक्चर देखा होगा, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। पिक्चर तो सुपर हिट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से वो मन मुटाव आ जाता है थोड़ा बहुत। पार्टनर में सलमान खान के साथ मन मुटाव आ जाता है, दोनों साहबजादे लेट लतीफ़। तो कहने का मतलब ये था कि फिर क्या होता है कि गोविंदा राजनीति में आते हैं, उसके बाद राजनीति में अपना जो भी करते हैं, फिर आते हैं बॉलीवुड में। तो कहीं ना कहीं गोविंदा पहले जैसे नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बॉडी। देखो बॉलीवुड में अगर तुमको लगातार काम करना है तो अपने आप को मेंटेन बना के रखना पड़ता है। जैसे अक्षय को देख लो, सलमान, शाहरुख, सबको देख लो, 50, 56, 60 साल के हैं लेकिन लगता नहीं, तो मेंटेन करना पड़ता है। वहीं गोविंदा मेंटेन नहीं कर पाते अपने आप को। सब कुछ अच्छा था, कहीं ना कहीं अपना लोगों से जब स्टारडम था तो दुश्मनी करने की वजह से भी कहीं ना कहीं उनको बैकआउट किया जाता है, उनकी फिल्में नहीं लगने दिया जाता है। और आजकल
आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कभी एक वक्त था गोविंदा को बहुत देखता था, आज मेरा खुद का मन नहीं करता है गोविंदा को देखने का। आप लोग खुद नहीं देखते होंगे गोविंदा को, कुछ मज़ा नहीं आ रहा गोविंदा के वो पुराने वाले गोविंदा से। इस चीज़ से सीख लेके गोविंदा अपने बच्चे को, अपने बेटे को बहुत ज़्यादा सिखा रहे हैं। गोविंदा का करियर बर्बाद हो जाता है, उनके साथ कोई फिल्में नहीं करना चाहता है, एक तरह से गोविंदा डूब जाते हैं। तो क्या है कि इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि पैसा शोहरत नाम आने के बाद आदमी को ज़मीन पे ही रहना चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए। एक वक्त ऐसा था कि गोविंदा के बाप के पास सब कुछ था, एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास कुछ नहीं बचा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि गोविंदा के पास सब कुछ था, फिर एक वक्त ऐसा आया कि आज उनके पास कुछ नहीं है, कोई उनके साथ फिल्में नहीं करना चाहता है। समझे ना? तो कहीं ना कहीं हमें इस कहानी से सीख लेना चाहिए। अगर आपको गोविंदा के बारे में कुछ और लगता है तो कमेंट करके बता देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसे ही रोचक कहानियाँ लाता रहूँगा आप लोगों के पास। धन्यवाद।